हाय फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं एसआईपी और फ्यूचर चैनल, जहां हम डेली बेसिस पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की अप एंड डाउन और एसआईपी से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। आप भी अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आप किस तरीके से 5,000 रुपये सेव कर सकते हैं लॉस होने से। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 99,363 रुपीज़। इसमें हमने टोटल इन्वेस्ट किए थे 1,04,694 रुपीज़। इसमें हमें कल के जो रिटर्न मिले हैं 301 रुपीज़ पॉजिटिव मिले हैं। टोटल रिटर्न अब इस पोर्टफोलियो की है -5,331 रुपीज़। इस पोर्टफोलियो में हमने टोटल 10 फंड सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी केयर फंड, जिसमें हमने 13,999 इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू घटकर हो चुकी है 13,870 रुपीज़। इसके अलावा हमने कोटक मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया है, जिसमें हमने 17,699 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 16,997 रुपीज़। इसके अलावा हमने एडलवाइस के गोल्ड और सिल्वर फंड में भी इन्वेस्ट किए है, जिसमें हमने 1,100 इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है 1,426 रुपीज़। इसके अलावा हमने इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें हमने 7,000 इन्वेस्ट किया था, जिसकी वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 6,471 रुपीज़। इसके अलावा हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें हमने 7,000 इन्वेस्ट किया था, जिसकी वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 6,968 रुपीज़। इसके अलावा हमने मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें आपने 20,000 का इन्वेस्ट कर रखा है, जिसकी वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 17,546 रुपीज़। इसके अलावा हमने बंधन के स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें हमने 20,000 इन्वेस्ट किया है, जिसकी वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 18,565 रुपीज़। इसके अलावा हमने इन्वेस्को इंडिया के लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें हमने 8,500 का इन्वेस्ट किया था, जिसकी वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 7,859 रुपीज़। इसके अलावा हमने HDFC के मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें हमने 7,899 का इन्वेस्ट किया है, जिसकी वैल्यू अब घटकर हो चुकी है 7,635। इस ओवरऑल फंड में हमने दो मिड कैप फंड सेलेक्ट किए, HDFC मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और दो स्मॉल कैप फंड रखे, बंधन स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। अभी हम हमारे पोर्टफोलियो की ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 19,000। अभी हम हमारे पोर्टफोलियो की एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम हमारे पोर्टफोलियो की एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पोर्टफोलियो की वैल्यू हो है, अभी हम हमारे पोर्टफोलियो की एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है 99,363 रुपीज़। इसमें हमने टोटल इन्वेस्ट किए थे 1,04,694 रुपीज़। हमने हमारी SIP जर्नी 2020 से स्टार्ट किए थे, लेकिन किसी कारणवश हमें इसे स्टॉप करना पड़ा था। लेकिन पिछले 4-5 महीनों से हम इसमें रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्राफ द्वारा। इस में हमें कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा हमने इसमें इक्विटी फंड में 9 फंड सेलेक्ट किए, जिसकी ओवरऑल परसेंटेज वाइज है 92.26%, जिसमें लार्ज मिड स्मॉल सब आ जाते हैं। एक हमने हाइब्रिड फंड रखा है मार्केट के कंडीशन को मैनेज करने के लिए, जिसमें हमने 6.69% इन्वेस्ट किया है। और एक अदर्स में हमने एडलवाइस के गोल्ड और सिल्वर ETF फंड में इन्वेस्ट किया है, जिसपे 1.05% इन्वेस्ट किया है। अभी हम हमारा इक्विटी एसेट एलोकेशन देखेंगे। जैसे कि हमने मिड कैप में 36.16%, लार्ज कैप में 33.72%, स्मॉल कैप में 30.12%। सेक्टर वाइज में आप देखना चाहोगे फिर, जैसे कि फाइनेंशियल में 25.56% इन्वेस्ट है, टेक्नोलॉजी में है 19.65, कंज्यूमर डिक्शनरी में है 16.10, इंडस्ट्रियल में 10.60, हेल्थ केयर में 8.47। कंपनी वाइज एलोकेशन है फ्रेंड्स, जैसे कि एयरटेल लिमिटेड जो कि जोमेटो की पेरेंट्स कंपनी है, जिसमें 2.16% है। भारतीय एयरटेल में 1.93%, परसिस्टेंट सिस्टम में 1.88%, गोफोर्स में 1.72%, मारुति सुजुकी में है। कि फ्रेंड मैंने स्टार्टिंग में बोला था, किस तरीके से अपने 5 ईयर को नुकसान होने से बचा सकते हो। ये SIP ये डिसिप्लिन का गेम है। इसमें आपको फंड को चेंज नहीं करना है, इसको आपको होल्ड करना है लंबे ड्यूरेशन के लिए। यही रहा फ्रेंड आज के दिन का अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर